हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ग्रामर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस को सीखेंगे जिसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है हमारे डेली कॉन्वर्सेशन में। कई बार आप इस तरह के सेंटेंसेस को कहना चाहते हैं, जैसे कल मैंने तुमको फोन लगाया था पर तुम पढ़ाई कर रहे थे, या जब तुम्हारा कल फोन आया उस समय मैं परिवार के साथ डिनर कर रहा था। या कई बार आप कहना चाहते हैं कि हम बाहर खेल रहे थे जब बारिश शुरू हुई। तो ये सारे सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का आना बेहद जरूरी है, बिकॉज ऑल दीज सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीटली पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को सीखेंगे। इसके अलावा हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड को भी सीखेंगे जिसे हिंदी में कहा जाता है जब या जबकि। इस पर्टिकुलर वर्ड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। जैसे कई बार आप कहते हैं मैं पढ़ाई कर रहा था जब उसका कॉल आया। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं वो सभी सेंटेंसेस भी आज इस टेंस में हम सीखेंगे। इसके अलावा हम कई तरह के एक्सरसाइजेस और सेंटेंसेस को भी देखेंगे जिससे हम पूरी तरह से कंप्लीटली इस पर्टिकुलर टेंस को समझ सकें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर की। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी डेफिनेशन क्या कहती है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बताता है कि भूतकाल में किसी समय पर क्या चल रहा था, अर्थात जो भी वाक्य रहा था, रही थी, रहे थे पर खत्म होता है वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की मदद से बनाया जाता है। कई बार आप इस तरह के सेंटेंसेस कहते हैं, मैं खेल रहा था, वह पढ़ाई कर रहा था, हम टीवी देख रहे थे। ये सारे सेंटेंसेस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की मदद से बनाए जाएंगे क्योंकि ये सभी वाक्य रहा था, रही थी, रहे थे पर खत्म हुए हैं। इसके अलावा ऐसे वाक्य जो हुआ था, हुई थी पर खत्म होते हैं परंतु निरंतरता बताते हैं, कंटिन्यूटी बताते हैं, वे भी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की मदद से बनाए जाते हैं क्योंकि ये सेंटेंस एक तरह की कंटिन्यूटी, निरंतरता को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कई बार आप कहते हैं वह सोई हुई थी, इसमें एक कंटिन्यूटी है, इसमें एक निरंतरता है, मतलब वह सो रही थी। या कई बार आप कहते हैं कि वह खड़ा हुआ था, खड़ा हुआ था मतलब उसके खड़े होने की पोजीशन पे एक निरंतरता थी, एक कंटिन्यूटी थी। या जैसे मैं कहता हूं कि कल मैंने एक व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी, मतलब मैंने उसको कंटिन्यूअसली पहना हुआ था, लगातार पहना हुआ था। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हुआ था, हुई थी पर खत्म होते हैं पर एक कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करते हैं, निरंतरता को एक्सप्रेस करते हैं, ये भी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनाए जाते हैं। अब हम इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द पास्ट कंटीन्यूअस टेंस एक्सप्रेसेस एन ongoing action at a particular moment in the past. It is also called past progressive tense. Past में at a particular moment कोई एक्शन, ongoing एक्शन चल रही थी, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। चलिए अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स कि किस तरह के सेंटेंसेस हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनाते हैं। हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है, मां बच्चे को खाना खिला रही थी। अब ये पास्ट कंटीन्यूअस का है क्योंकि ये रही थी पर खत्म हुआ है। इसका ट्रांसलेशन होगा, मदर वॉज फीडिंग द चाइल्ड। कोई किसी को कुछ खिलाता है या मां जब बच्चे को दूध पिलाती है उसे फीड कहा जाता है। यहां पर हमने वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया है, दैट इज फीडिंग। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वह परीक्षा की तैयारी कर रहा था। ये भी पास्ट कंटीन्यूअस का है क्योंकि ये रहा था पर खत्म हुआ है। इसका ट्रांसलेशन होगा, ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। वह हंस रही थी, शी वॉज लाफिंग। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे देखिएगा क्योंकि इस सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं। जब कबीर सो रहा था पिछली रात, यह हुआ पहला पार्ट जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। किसी ने उसकी कार चुरा ली, यह है सिंपल पास्ट टेंस का। अगर आप में से किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो सिंपल पास्ट टेंस में तो आप हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर टेंस। अब हम समझते हैं इस सेंटेंस को। यह सेंटेंस कहता है, जब कबीर सो रहा था पिछली रात, किसी ने उसकी कार चुरा ली।
तो यहां पर हमने जब के लिए यूज किया है वाइल। कबीर वॉज स्लीपिंग लास्ट नाइट, और सेकेंड पार्ट है किसी ने उसकी कार चुरा ली। समवन स्टोल हिज कार, स्टील मतलब चुराना, यहां पर हमने स्टील के सेकेंड फॉर्म को यूज किया है स्टोल। तो जब कबीर सो रहा था पिछली रात, किसी ने उसकी कार चुरा ली। वाइल कबीर वॉज स्लीपिंग लास्ट नाइट, समवन स्टोल हिज कार। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मां उसे डांट रही थी क्योंकि वह सुबह देर तक सोई हुई थी। मदर वॉज स्कोल्डिंग हर, डांटने के लिए हम वर्ब यूज करते हैं स्कोल्ड, यहां पर हमने स्कोल्ड का फोर्थ फॉर्म यूज किया है स्कोल्डिंग। मदर वॉज स्कोल्डिंग हर बिकॉज शी वॉज स्लीपिंग टिल लेट, देर तक मतलब टिल लेट इन द मॉर्निंग। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस को फॉर्म करते समय जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही, शी, इट, या कोई भी सिंगुलर नाउन जैसे अ चाइल्ड, अ बॉय, अ गर्ल, या अजय, या रोहित, या अ स्टूडेंट, तो हम यहां पर लगाते हैं वॉज। और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, प्लूरल सब्जेक्ट यानी यू, वी, दे, या कोई भी प्लूरल नाउन जैसे स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, पीपल, तो यहां पर हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, WERE, इट इज कॉल्ड वर्ब। और उसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म में जो हम ING लगाते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। वी यूज द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। देन कम्स ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वॉज या वर्ब को पुट करेंगे, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब को पुट करेंगे। देन नॉट, उसके बाद आता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। पर नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय आप वॉज नॉट को वॉजेंट और वर नॉट को वरंट भी लिख या बोल सकते हैं। देन कम्स फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब, उसके बाद नॉट, इसको आप वॉजेंट या वरंट भी लिख या बोल सकते हैं। उसके बाद आता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब, उसके अकॉर्डिंग वो आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो हमारा सब्जेक्ट है वही हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वॉज का यूज करेंगे, अगर वो प्लूरल है तो हम वर्ब का यूज करेंगे। देन आता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय सबसे पहले हम वॉज लिखेंगे या वर्ब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट, उसके बाद आता है नॉट, फिर आता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, देन आता है ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। अब हम समझते हैं हमारे आज के इस कंफ्यूजिंग वर्ड जब या जबकि को। When is most often followed by the verb tense simple past. When या while, इन दोनों वर्ड्स का जो मीनिंग है वो सेम होता है जब या जबकि, पर दोनों अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग परिस्थितियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। when का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब वो किसी सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस से रिलेटेड होता है, whereas while का इस्तेमाल हम तब करते हैं यूजुअली जब वो किसी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस से रिलेटेड होता है। हालांकि दोनों वर्ड्स का मीनिंग सेम होता है, पर इंपॉर्टेंट ये बात है कि एम्फसाइज जो है वो किस पार्ट ऑफ सेंटेंस पर किया जा रहा है, यानी जोर जो है वो किस पार्ट पर दिया जा रहा है। अगर वो सिंपल पास्ट पर दिया जा रहा है तो हम when का यूज करेंगे, अगर वो पास्ट कंटिन्यूअस पर दिया जा रहा है तो हम while का यूज करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसको समझने के लिए। मैं पढ़ रहा था जब उसने फोन किया। अब इस सेंटेंस के देखिए दो पार्ट हैं। मैं पढ़ रहा था, यह है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। जब उसने फोन किया, यह हुआ सिंपल पास्ट टेंस का, और यहां पर एम्फसाइज जो है वो किया गया है सिंपल पास्ट टेंस के ऊपर, क्योंकि जब जो है वो सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस वाले पार्ट के साथ आया है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई वॉज स्टडिंग, ये तो हो गया सिंपली पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। व्हेन
शी कॉल्ड। व्हेन का इस्तेमाल किया है हमने क्योंकि एम्फसाइज सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस पर किया गया है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं सेम सेंटेंस का। जब मैं पढ़ रहा था उसने फोन किया। अब यहां पर देखिए एम्फसाइज किया गया है पास्ट कंटिन्यूअस वाले पार्ट पर। जब मैं पढ़ रहा था उसने फोन किया, यह पार्ट हो गया सिंपल पास्ट का। वाइल आई वॉज स्टडिंग, यहां पर हमने वाइल का इस्तेमाल किया है क्योंकि एम्फसाइज जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाले पार्ट पर किया गया है। जब मैं पढ़ रहा था, वाइल आई वॉज स्टडिंग, उसने फोन किया, शी कॉल्ड। फोन करने के लिए वर्ब यूज करते हैं हम कॉल, यहां पर हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया है सिंपल पास्ट टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग, कॉल्ड। एक और एग्जांपल लेते हैं। वह टीवी देख रहा था जब लाइट चली गई। अब इसमें दो पार्ट्स हैं। वह टीवी देख रहा था, यह हुआ हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब लाइट चली गई, यह हुआ हमारा सिंपल पास्ट टेंस। तो वह टीवी देख रहा था, यह होगा ही वॉज वॉचिंग टीवी। जब लाइट चली गई, व्हेन लाइट वेंट ऑफ या व्हेन लाइट गॉन आउट, आप यह भी कह सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। जब वह टीवी देख रहा था, अब यहां पर हमने एम्फसाइज किया है पास्ट कंटिन्यूअस वाले पार्ट पर। जब वह टीवी देख रहा था, लाइट चली गई, यह हुआ सिंपल पास्ट टेंस वाला पार्ट। वाइल ही वॉज वॉचिंग टीवी, वाइल ही वॉज वॉचिंग टीवी, लाइट वेंट ऑफ। तो इस तरह से जब का यूज इस बात पर निर्भर करता है कि हम एम्फसाइज, हम जोर किस पार्ट पर दे रहे हैं। अगर हम सिंपल पास्ट वाले पार्ट पर जोर देते हैं तो हम व्हेन का यूज करेंगे, और अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस वाले पार्ट पर जोर देते हैं तो हम वाइल का यूज करेंगे। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है, वह लगातार बहस कर रहा था। अब आप देखिए ये जो सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस का है क्योंकि एंड हुआ है रहा था पर। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा ही वॉज कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, ही वॉज कॉन्स्टेंटली आर्ग्यूइंग। आर्ग्यू मतलब होता है बहस करना, और यहां पर हमने आर्ग्यू का फोर्थ फॉर्म यूज किया है आर्ग्यूइंग। इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा ही वॉज नॉट कॉन्स्टेंटली आर्ग्यूइंग। अब ये वॉज नॉट जो है इसको आप वॉजंट भी लिख या बोल सकते हैं। हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वॉज ही कॉन्स्टेंटली आर्ग्यूइंग, क्या वह लगातार बहस कर रहा था। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा वॉज ही नॉट कॉन्स्टेंटली आर्ग्यूइंग। अब ये जो वॉज ही नॉट है इसको अगर आप चाहें तो आप मॉडर्न इंग्लिश में वॉजंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वॉजंट ही कॉन्स्टेंटली आर्ग्यूइंग। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। वह सारा दिन घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ही वॉज वेटिंग फॉर यू, घर पर, एट होम, ऑल डे। ऑल डे मीन्स सारा दिन, यह हुआ हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका नेगेटिव बनेगा वह घर पर सारा दिन तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था। ही वॉज नॉट या वॉजंट वेटिंग फॉर यू एट होम ऑल डे। इसका इंट्रोगेटिव बनेगा वॉज ही वेटिंग फॉर यू एट होम ऑल डे, क्या वह घर पर तुम्हारा इंतजार सारा दिन कर रहा था। और इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनेगा क्या नहीं वह घर पर सारा दिन तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो इसको आप बोलेंगे या लिखेंगे वॉज ही नॉट वेटिंग फॉर यू एट होम ऑल डे। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं गाड़ी चलाना सीख रहा था। आई वॉज लर्निंग टू ड्राइव, यह हुआ हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका नेगेटिव होगा आई वॉज नॉट या वॉजंट लर्निंग टू ड्राइव, मैं गाड़ी चलाना नहीं सीख रहा था। इंट्रोगेटिव होगा क्या मैं गाड़ी चलाना सीख रहा था, वॉज आई लर्निंग टू ड्राइव। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा वॉज आई नॉट लर्निंग टू ड्राइव या वॉजंट आई लर्निंग टू ड्राइव। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वे तुझे लगातार घूरे जा रहे थे। घूरने को हम कहते हैं स्टेयर। दे वर स्टेयरिंग, यहां पे हमने स्टेयर का फोर्थ फॉर्म यूज किया स्टेयरिंग। दे वर
स्टेयरिंग एट यू कॉन्स्टेंटली, वे लगातार तुझे घूरे जा रहे थे। ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका नेगेटिव होगा दे वर नॉट। इसको आप वरंट भी लिख या बोल सकते हैं। दे वरंट स्टेयरिंग एट यू कॉन्स्टेंटली। इंट्रोगेटिव होगा क्या वे तुझे लगातार घूरे जा रहे थे, वर दे स्टेयरिंग एट यू कॉन्स्टेंटली। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा वर दे नॉट स्टेयरिंग एट यू कॉन्स्टेंटली। इसको आप वरंट से भी चालू कर सकते हैं, वरंट दे स्टेयरिंग एट यू कॉन्स्टेंटली। तो आपने देखा कि किस तरह से हम सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन रूल्स। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट। अब इस एक्सरसाइज में 10 sentences are given and you have to translate all these sentences in English language. You can pause the videos, you can take screenshot and you can translate all these sentences. उसके बाद आप आंसर्स को चेक करें हमारे वीडियो से कि कितने सेंटेंसेस आपने सही बनाए हैं। नाउ और फर्स्ट सेंटेंस इज वह चोर के पीछे भाग रहा था। सेकंड है वे पत्थर फेंक रहे थे। थर्ड है हम सुधीर को कुछ नहीं बता रहे थे। फोर्थ है जब मैं उससे बात कर रहा था तभी मेरा फोन बंद हो गया। अब देखिए जब किसके साथ आए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए मैं पढ़ रहा था जब उसका फोन आया। और यहां पर जब ने किस पे इंफसाइज किया है, वो क्या है, सिंपल पास्ट वाले पार्ट पर। मैं पढ़ रहा था ये तो हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, जब उसका फोन आया ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है हम फिल्म देखने जा रहे थे जब हमारा एक्सीडेंट हुआ। ये भी है सिंपल पास्ट टेंस वाला पार्ट। और हम फिल्म देखने जा रहे थे ये है पास्ट कंटिन्यूअस का पार्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं वह सो रही थी जबकि फोन बज रहा था। अब इस सेंटेंस में दोनों जो पार्ट्स हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। वह सो रही थी जबकि फोन बज रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं म्यूजिक सुन रहा था इसलिए मैंने घंटी की आवाज नहीं सुनी। नेक्स्ट सेंटेंस है वह क्लास में ध्यान नहीं दे रहा था जब सर पढ़ा रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस है सभी लोग बाहर खेल रहे थे जब बारिश शुरू हुई। नाउ you can take the screenshot and you can translate all these sentences. चलिए अब हम देखते हैं इनके सॉल्यूशंस। हमारा सबसे पहला सेंटेंस था वह चोर के पीछे भाग रहा था। किसी के पीछे भागने के लिए हम वर्ब यूज करते हैं रन आफ्टर। ही वॉज रनिंग आफ्टर थीफ। रन का फोर्थ फॉर्म होगा रनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है उस वक्त आप बर्तन धो रहे थे। बर्तनों को धोने के लिए वर्ब यूज किया जाता है डू डिशेस। तो इसका ट्रांसलेशन होगा दैट टाइम यू वर डूइंग डिशेस। नेक्स्ट सेंटेंस इज हम सुधीर को कुछ नहीं बता रहे थे। वी वर नॉट या वरंट टेलिंग एनीथिंग मीन्स कुछ टू सुधीर। वी वर नॉट टेलिंग एनीथिंग टू सुधीर। नेक्स्ट सेंटेंस इज जब मैं उससे बात कर रहा था तभी मेरा फोन बंद हो गया। वाइल जब मैं उससे बात कर रहा था, यहां पर एम्फसाइज किया गया है पास्ट कंटिन्यूअस वाले पार्ट पर। तो यहां पर आएगा जब। जब के सेंस में हम यूज करेंगे वाइल। वाइल आई वॉज टॉकिंग टू हिम, तभी मेरा फोन बंद हो गया। माई फोन वेंट ऑफ। फोन बंद हो गया, वेंट ऑफ। अगर चलते चलते कोई व्हीकल, कोई गाड़ी रुक जाती है, बंद पड़ जाती है, कोई मशीनरी बंद पड़ जाती है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब किसी उपकरण का चलते चलते अचानक रुक जाना। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं मैं पढ़ रहा था जब उसका फोन आया। मैं पढ़ रहा था आई वॉज स्टडिंग जब उसका फोन आया। वैन ही कॉल्ड। तो ये थे हमारे ट्रांसलेशंस। अब हम देखते हैं रिमेनिंग 5 सेंटेंसेस। हमारा 6th सेंटेंस है हम फिल्म देखने जा रहे थे जब हमारा एक्सीडेंट हुआ। वी वर गोइंग टू वॉच मूवी। वी वर गोइंग टू वॉच मूवी व्हेन वी मेट विथ एन एक्सीडेंट। व्हेन, यहां पर हमने व्हेन का यूज किया है क्योंकि एम्फसाइज जो है वो सिंपल पास्ट वाले पार्ट पर किया गया है। कोई दुर्घटना होना, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मीट विथ एन एक्सीडेंट। और मीट के जो अलग अलग फॉर्म्स हैं
उनको हम टेंस के अनुसार यूज करते हैं, जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म में। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वह सो रही थी जबकि फोन बज रहा था। अब ये दोनों सेंटेंस जो हैं ये दोनों पास्ट कंटिन्यूअस के हैं। शी वॉज स्लीपिंग वाइल द फोन वॉज रिंगिंग। हम यहां पर वाइल या वैन कुछ भी यूज कर सकते हैं। तुम उसे हल्के में ले रहे थे। कई बार हम आम बोलचाल की भाषा में, ऑफन इन अ कॉलिक्युलर लैंग्वेज, हम यूज करते तुम उसको बहुत हल्के में ले रहे थे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू वर टेकिंग हिम लाइटली। वह क्लास में ध्यान नहीं दे रहा था जब सर पढ़ा रहे थे। ही वॉज नॉट पेइंग अटेंशन। ध्यान देने के लिए होता है पे अटेंशन, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा पेइंग। ही वॉज नॉट पेइंग अटेंशन इन क्लास व्हेन सर वॉज टीचिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सभी लोग बाहर खेल रहे थे जब बारिश शुरू हुई। एवरीवन, सभी लोग मतलब एवरीवन, वॉज प्लेइंग आउटसाइड व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। तो ये थे हमारे ट्रांसलेशंस। आई होप यू मेड ऑल द सेंटेंसेस करेक्ट। नाउ वी गो थ्रू अ नेक्स्ट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और आपको इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना है। चलिए हम देखते हैं कि हमारा पैराग्राफ क्या कहता है। कल सारा दिन भारी बारिश और गर्जन हो रही थी। सीमा घर के अंदर खेल रही थी। वह उसकी कुर्सी पर बैठी हुई थी। वह बोर हो रही थी क्योंकि वह कई दिनों से बाहर नहीं जा सकी थी। वह खुद को व्यस्त रखने का प्रयास कर रही थी। जब सीमा खेल रही थी तभी फोन की घंटी बजी। उसकी मां फोन कर रही थी, ये कहने के लिए कि वो घर आ रही थी। वह उसके लिए आइसक्रीम ला रही थी। सीमा और उसकी मां ने साथ में आइसक्रीम खाई। जब वे आइसक्रीम खा रहे थे तभी बारिश रुक गई। अब इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में हमने कुछ सेंटेंसेस दूसरे टेंस के भी लिए हैं जिनको हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है किसी भी सेंटेंस में कि ये इस पर्टिकुलर टेंस का नहीं है, देन यू कैन गो थ्रू अ प्रीवियस वीडियोस। नाउ वी सी द ट्रांसलेशन ऑफ दिस पैराग्राफ। कल सारा दिन भारी बारिश और गर्जन हो रही थी। यस्टरडे इट वॉज रेनिंग एंड थंडरिंग। थंडरिंग मतलब गर्जन होना। हेविली, हेविली मतलब भारी। ऑल डे मतलब सारा दिन। सीमा घर के अंदर खेल रही थी। सीमा वॉज प्लेइंग इनसाइड, इनसाइड मीन्स अंदर, द हाउस। सीमा वॉज प्लेइंग इनसाइड द हाउस। वह उसकी कुर्सी पर बैठी हुई थी। शी वॉज सिटिंग ऑन हर चेयर। वह बोर हो रही थी। शी वॉज गेटिंग बोर्ड। गेटिंग बोर्ड मीन्स बोर होना, क्योंकि वह कई दिनों से बाहर नहीं जा सकी थी। बिकॉज शी कुडंट गो आउट फॉर मैनी डेज। सका सकी के लिए हम मॉडल यूज करते हैं कुड। जब सीमा खेल रही थी तभी फोन की घंटी बजी। वाइल शी वॉज प्लेइंग द फोन रैंग। ये है सिंपल पास्ट टेंस का पार्ट। रिंग का सेकंड फॉर्म है रैंग। उसकी मां फोन कर रही थी ये कहने के लिए कि वो घर आ रही थी। Her mother was calling to say that she was coming home. वह उसके लिए आइसक्रीम ला रही थी। She was bring का फोर्थ फॉर्म है bringing आइसक्रीम for her. सीमा और उसकी मां ने साथ में आइसक्रीम खाई। सीमा and her mother ate ice cream together. Together means साथ में। वे आइसक्रीम खा रहे थे तभी बारिश रुक गई। While they were eating ice cream, the rain stopped. तो ये था हमारा ट्रांसलेशन इस पैराग्राफ का। आई होप यू मेड ऑल द सेंटेंसेस करेक्टली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।